नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है एसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था। कब? तो 14 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में मैकेनिकल का पेपर हुआ था, तो उसी का पेपर हम लेकर आए हैं। तो डिस्कस करेंगे पूरे जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, कुछ लड़के ने तो क्वेश्चन भेजे हैं, तो आप भी अब क्वेश्चन भेजिए gkfs25@gmail.com पे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि आपको किस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो है यहाँ पर आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप फॉर द इंडियन सिटीजन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भारत के जो प्रस्तावना है यानी कि प्रेम्बल है, उसमें ही सारी बात जो है बताई गई है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा एक डेट मेंशन है, तो 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 जो है मेंशन है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑफ द इंडियन सिटीजन की बात कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल सेविंग। तो देखिए, स्मॉल सेविंग इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी है, किसान विकास पत्र भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक जो है स्मॉल सेविंग के कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु बिकम ओनली द थर्ड इंडियन टू विन अ सिंगल्स टेनिस मैच एट द ओलंपिक इन जुलाई 2021। जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 के ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गए थे, 2021 में हुए, तो उसी ओलंपिक में भारत के एक प्लेयर जो है बने हैं ओनली द थर्ड इंडियन। देखिए, थर्ड इंडियन बने टू विन अ सिंगल टेनिस मैच एट ओलंपिक, तो सुमित नागल बने थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, उस समय न्यूज़पेपर में भी आया था कि सुमित नागल विंस इंडिया फर्स्ट ओलंपिक सिंगल मैच इन 25 ईयर्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो सुमित नागल अगर पूछा है कि किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस यानी टेनिस से संबंधित है। राम कुमार रामनाथन भी, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि पैक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच आपको स्टेट। तो पैक्योंग एयरपोर्ट क्यों था चर्चा में, तभी जो है पूछा गया, तो ये सिक्किम में है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। सिक्किम का पहला और भारत का कुल मिला के 100वां एयरपोर्ट था, 100 एयरपोर्ट था उड़ान स्कीम के तहत बनने वाला, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, सिक्किम गेट इट्स फर्स्ट एयरपोर्ट एंड द कंट्री इट्स 100th एट द पैक्योंग, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था, तो इसको ध्यान रख लीजिए। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी कि पूरी तरह से नया बना है, जो कि 30 किलोमीटर गंगटोक से है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर जो है निकलती है, स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 21.17 स्क्वायर किलोमीटर इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सातोपंथ ग्लेशियर है, उसी से जो है अलकनंदा रिवर जो है निकलती है, तो सातोपंथ ग्लेशियर है, उसी से निकलती है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से। क्वेश्चन है कि डैम्पियर हॉज लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, ऑप्शन में सब अर्बन दिया हुआ था, तो लेकिन यहाँ पर सुंदरवन इसका होना चाहिए, सुंदरवन। तो देखिए, सुंदरवन से रिलेटेड है, तो देखिए डैम्पियर हाउस लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द 24 परगना साउथ एंड द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल से, विच इंडिकेट द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द ईस्टराइन जोन अफेक्टेड बाय द टाइडल फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पर सुंदरवन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सुंदरवन ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सबअर्बन दिया हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं कि सुंदरवन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द अर्लियर टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी कि पुराने समय में भारत में इनमें से कौन सा जो है एक संचार का माध्यम नहीं हुआ करता था। तो देखिए, ड्रम को बीट करके एक संचार जो है करते थे। गिविंग इंडिकेशन विद द स्मोक और फायर सिग्नल बिल्कुल सही है। यूजिंग हॉलो ट्री ट्रंक्स, तो ये भी सही है, लेकिन ईमेल के थ्रू, ईमेल तो लेटेस्ट है, यानी कि अभी के समय का है, मॉडर्न जो है वे ऑफ द कम्युनिकेशंस है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, EMF इजकल टू -n जो है यहाँ पर डेल साइन
बाई डेल टी। तो लेंज लॉ है, इसको आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ जो है ईएमएफ से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, वो भारतीय संविधान में किस देश से जो है बोरो किया गया है। तो एक क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, तो आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से लिया गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा डीपीएसपी। और फंडामेंटल जो राइट है वो अमेरिका के संविधान से, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर के संविधान से। अब देखिए क्वेश्चन है कि BIFR, जिसको सेटअप किया गया था 1987 में, BIFR इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको सेटअप किया गया था 1987 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल स्कीम जो है लॉन्च किया गया, कब, 12 फरवरी 2022 को। तो देखिए 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अब देखिए स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये बेसिकली जो बेगिंग करते हैं उनको जो है एक मुख्य धारा से जोड़ना मेन मकसद है, और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी कि सेंट्रल ही पूरा पैसा इसमें देगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल योजना शुरू की गया, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, जिसको 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ आर द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। तो देखिए सोलेनॉइड के जो अंदर जो लाइन होती है, फील्ड लाइन, वो पैरेलल होती है स्ट्रेट लाइन। तो इसको भी ध्यान रख लेना है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द हॉर्नबिल फेस्टिवल टेक प्लेस एनुअली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यानी कि दिसंबर महीने में हर साल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल होती है, तो कहाँ पर होती है। तो कोहिमा में होती है। तो अगर राज्य पूछा है तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली इन द मंथ ऑफ द दिसंबर। अब क्वेश्चन है कि विच प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 years ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग LED लाइट ऑन जनवरी 2022। यानी कि जनवरी 2022 में कौन सी योजना का यहाँ पर 7 साल पूरा हो चुका है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया। तो उजाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए उजाला का फुल फॉर्म क्या था। तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया इफिशिएंट LED लाइटिंग, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 5 जनवरी 2015। तो 2022 में इसका 7 साल पूरा हो चुका है। तो 2015 की 5 जनवरी को लॉन्च हुआ था LED योजना, जो कि LED जो वितरित योजना था, जिसका फुल फॉर्म था उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल उजाला स्कीम। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट गुप्ता रूलर ऑफ एनिसेंट इंडिया मैरिड टू द लिच्छवी प्रिंसेस। तो लिच्छवी प्रिंसेस के साथ चंद्रगुप्त वन ने जो है शादी किया था, तो फर्स्ट गुप्ता रूलर यही थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों से निर्धारित किया जाता है, तो 382 था। 382 इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे मोस्ट जो है डेंसली पॉपुलेटेड बिहार का 1100, तो इसको ध्यान रखिए 1106 था। और 17 मात्र था कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे कम। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो कि मोस्ट इन्वेसिव बीट्स है, जो कि वाटर में ग्रो करती है, बेसिकली स्टैंडिंग वाटर में, और ऑक्सीजन को ड्रेन कर देती है वाटर से, जिसके कारण मछलियों की मौत हो जाती है। तो वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, तो इसको जलकुंभी भी बोलते हैं। तो जलकुंभी देखिए जब वाटर खड़ी होती है, यानी कि वाटर का फ्लो नहीं होता है, तो वहाँ पर जलकुंभी आपने देखा होगा कि उग जाती है, और पानी से क्या करती है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर देती है, और जिसके कारण मछलियों की मौत हो जाती है। तो इस कारण से इसको ध्यान रखिएगा, वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन परसेंटेज बाय मास इन द ह्यूमन बॉडी कितना होता है। तो 18.5% होता है। ध्यान रखिएगा 18.5% होता है कार्बन, जो कि मास के अनुसार इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखिए ये रेनफॉल करवाती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो देखिए सर्दियों में जो रेनफॉल करवाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया का इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि
जो पार्ट होती है नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे कि आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो इस तरह के जो पार्ट हैं वो उसमें रेनफॉल करवाती है वेस्टर्न साइक्लोनिक जो है डिस्टर्बेंस। अब देखिए अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। तो सानिया मिर्जा के बाद उभरते हुए सितारे हैं अंकिता रैना, जो कि लॉन टेनिस से खेलती है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए 11th फंडामेंटल ड्यूटीज व एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, जिससे से आपको पता चल ही रहा होगा। तो देखिए जब शुरू में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन जो है आपको ध्यान रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जो कि रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें कि 10 फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। लेकिन 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, ध्यान रखिएगा 2002 भी पूछा गया है कभी एग्जाम में, तो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को यहाँ पर फ्री और एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ड्यूटीज़ दिया गया, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर हाउस होल्ड एनुअल इनकम फॉर रिसीविंग माइक्रो फाइनेंस लोन एज पर द आरबीआई डायरेक्शन। यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन अगर लेना है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई 2022, तो 3 लाख जो है एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए। तो इससे अगर ज़्यादा है तो आप लोन नहीं ले सकते। क्वेश्चन है कि विच द मेथड ऑफ द कन्वर्टिंग ए सॉल्यूशन इनटू ए सॉलिड वेर ए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन न्यूक्लिएट्स द सॉल्यूट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम कंट्रोल प्रोसेस, इसको क्रिस्टलाइजेशंस बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का। 9वां जो है विमेंस नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में हुआ था, जिसको जीता किसने, तो लद्दाख की विमेंस टीम ने जीता। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा कि 9वां जो है नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में 2022 में, जिसमें कि लद्दाख की महिला टीम ने यहाँ पर जीत ली है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जावेरी सिस्टर्स, जो कि नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, जो कि फेमस है किस डांस स्टाइल से, तो मणिपुरी से। यानी कि जावेरी जो सिस्टर्स हैं वो मणिपुरी डांस से रिलेटेड हैं। और जावेरी सिस्टर में कौन सा है, नैना, सुवर्णा, रंजना एंड दर्शना। अब देखिए आउटर क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है, तो लिथोस्फीयर कहलाता है। इसको भी ध्यान रख लेना है, लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब देखिए फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है कहाँ पर सेटअप की गई थी, 1651 ईस्वी में। तो हुगली रिवर के किनारे जो है, हुगली रिवर के किनारे 1651 ईस्वी में फर्स्ट इंडिया इंग्लिश फैक्ट्री जो है सेटअप की गई थी। अब देखिए 2019 में कौन सा देश जो है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। तो देखिए अभी फीफा का जो है मेंस का वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में। अब देखिए कौन सी टीम जीती है आपको बताऊंगा, लेकिन जो फीफा का 2019 में विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जीता था। तो देख लीजिए पूरा एकदम आपको ब्यौरा कि 2019 का फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो कि फ्रांस ने होस्ट किया था, इसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर जीता अपना चौथा टाइटल। अब क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ राइट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है। चाणक्य, कौटिल्य। अब आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि उड़ीसा का जो राइस है वो किस टाइप का क्रॉप माना जाता है। तो ये मात्र गुजारा या भी मात्र जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि सबसिस्टेंट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि मात्र होता है गुजारा करना, उसी के लिए एक क्रॉप जो है उड़ीसा में राइस को उगाया जाता है। अब देखिए किदाम्बी श्रीकांत के बारे में पूछा गया है कि किदाम्बी जो श्रीकांत हैं उनके बारे में बताइए कि ही वॉन द सिल्वर मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2021। बिल्कुल सही है कि 2021 के जो यहाँ पर BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अब देखिए ही इज़ द फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच द फाइनल्स, और फर्स्ट इंडियन भी बने थे, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। तो ये बिल्कुल सही है, जबकि इनको अर्जुन अवार्ड 2018 में नहीं मिला था, तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होता है।
तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं होता है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो इसको भी ध्यान रखना है। और दिल्ली में लेकिन आपको 70 सीटें हैं, तो मात्र 10% ही यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। दिल्ली में एक्सेप्शन है, जबकि जो अपना सेंटर है उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होते हैं। अब देखिए बेबी क्राइस्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो अल नीनो को। अल नीनो जिसको लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड स्पेनिश में बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिकन फिशरमैन जो है नोटिस किए थे, जो कि वार्म वाटर इन द पैसिफिक ओशियन में, तो इसको ध्यान रखना है, अल नीनो वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। तो देखिए इंडियन डेजर्ट लाइट नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, बिल्कुल सही है। आल्सो नोन एज मरुस्थली, बिल्कुल सही है। और इट हैज़ सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स है, लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल है वो लेस देन 100 mm होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है, लेस देन 100 mm वेस्ट में, जबकि पूरब आते आते 500 mm तक होती है, लेकिन 100 mm तक मोस्टली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 250 mm बारिश नहीं होती है पर ईयर, 100 mm के आसपास होती है। अब देखिए ये मैप है जो कि थार डेजर्ट इसको बोलते हैं, अपना जो इंडियन डेजर्ट है, जो कि देखिए अरावली रेंज की आपको यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरावली रेंज की जो हाईएस्ट शिखर है गुरु शिखर है, हाईएस्ट पीक मतलब, तो इसको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग द सम करेंट। तो देखिए सीधे सीधे आपको पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट्स होता है, जबकि करंट का एम्पियर। देखिए लैक्टोज जो है नेचुरल शुगर जो है मिल्क में मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी कि पूछा जाए कि डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क में कौन सा जो है आपको नेचुरल शुगर मिलता है, तो लैक्टोज, जो कि कंसिस्ट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 ऑफ द मॉलिक्यूल्स लैक्टोज का, यानी कि लैक्टोज जो बनता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल जो है गैलेक्टोज के मिश्रण से बनता है। अब देखिए स्ट्रैटिफिकेशंस इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी क्या रेफर करता है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस स्पीसीज इन द डिफरेंट लेयर्स या लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है स्पीसीज का इन द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ द इकोलॉजी। देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द भारत रत्न इन 2001 टू बिकम द थर्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो भारत रत्न है, जो कि 2001 में भारत रत्न मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो कि थर्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन बने थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए चेयरमैन जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA बोलते हैं इसको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनका मार्च 2022 में चेयरमैन कौन बने हैं, तो अजय भूषण प्रसाद पांडे जी बने हैं, इसको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट को अगर मेजर करना होता है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है कि पर्सन विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है तो होल ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड द लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स उनको कंज्यूम करना चाहिए, इसको किनको, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को। अब क्वेश्चन है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो देखिए जिराफ हैव द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेल, बिल्कुल गलत। एलिफेंट हैव द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द सेल, गलत। रैट हैव द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द सेल, गलत। जबकि साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, यानी कि एनिमल के जो साइज होते हैं बॉडी के, वो सेल के साइज के अनुसार नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रख लेना है। अब देखिए IIP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द एग हैज़, तो बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको ध्यान रखना, लाइसोजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन एग इज बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का वाज ऑथर बाय द जियाउद्दीन बरानी, यानी कि जियाउद्दीन बरानी के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा गया जो टेक्स्ट है वो है तारीख-ए-फिरोज शाही, तारीख-ए-फिरोज शाही जो है लिखा गया है जियाउद्दीन बरानी के द्वारा।
क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखिए इनको मिला है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो उदय शंकर जी को मिल चुका है, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि व्हाट कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द कंपोस्ट बिन्स, लॉन्स, मल्च और ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द सॉइल और लीफ लिटर सर्व एज द डिकम्पोजर दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्न वेलेबल न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। तो इसको स्प्रिंग टेल बोलते हैं। तो इसको भी यानी कि स्प्रिंग टेल कम्युनिटी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म का, जो कि कंपोस्ट बिन, लॉन, मल्च और ऑलमोस्ट हर तरह के सॉइल में मिलते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मांडोवी एंड द जुआरी आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द गोवा। बिल्कुल सही है कि गोवा जो है आपको मांडोवी और जुआरी दो प्रमुख नदियां हैं। पेरियार इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द केरला। तो देखिए लार्जेस्ट से यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज किया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जबकि जो पेरियार है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द केरल है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द केरल, जो कि 244 किलोमीटर है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज इससे किया है, लार्जेस्ट ना हो के यहाँ पर लॉन्गेस्ट होता तो बिल्कुल सही होता। उसके बाद बैतरना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्रंबक हिल इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। तो देखिए ए और सी बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पर पेरियार जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, 244 किलोमीटर लंबा पेरियार का लंबाई है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, पेरियार इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द केरल। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ is the marine ecological realm that experiences the effect of the tidal and the long shore current and the breaking waves to the depth of the 5 to 10 meters below the low tide level depending upon the intensity of the storm waves। तो इसको लिटोरल जोन बोलते हैं, तो इसको ध्यान रख लेना है, लिटोरल जोन इसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो देखिए न्यूक्लियस, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, उसके बाद गोल्जी अपरेटस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से आपको होते हैं ग्रुप और ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी अपरेटस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। थोड़े से इसमें देखिए क्वेश्चन आते हैं साइंस के डिफ़िकल्ट लेवल के एसएससी जेईई में, तो आपको इसी तरह से तैयार करने हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।